घनश्याम जी, यहां पर एक बात जो कही जा रही है विपक्ष की तरफ से, जब आप सवाल पूछ रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, तो फिर उससे चिढ़कर सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता सरकार दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से सवाल तो उठाने का काम डिंपल यादव की तरफ से भी किया गया, उन्होंने भी अविश्वास प्रस्ताव में अपनी बात रखी, और विपक्षी दलों के बहुत नेताओं की तरफ से सवाल पूछने का काम किया गया। आप इस बात को मानेंगे? ऐसे में ये जो चुनिंदा सांसद जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, मेरा सवाल यह है सर कि अगर सदन की गरिमा के अनुरूप एक्शन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन तो होगा ना, फिर कार्रवाई तो की जाएगी ना। ऐसे में विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है, ये विक्टिम कार्ड नहीं है विपक्ष का तो और क्या है? नमस्कार रोमाना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हद ये है कि ब्रजभूषण उनके लिए सदन की गरिमा है, और सदन में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सदन की गरिमा तोड़ रहे हैं। देश के इतिहास में ये 17वीं लोकसभा सबसे कम दिनों तक चलने वाला सदन है देश के इतिहास में, तब जब भारतीय जनता पार्टी की भीषण मेजॉरिटी है। इससे पिछली जो 16वीं लोकसभा थी उसका भी यही हाल था। जो पार्टी सिस्टमैटिक तरीके से सदन को आहूत ही नहीं करती है उतने दिनों तक। दूसरी बात, देश में आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी तुलना में वर्तमान प्रधानमंत्री ने सबसे कम सवाल लिए हैं सदन से, या सवाल लिए ही नहीं है, या उनकी औसतन जो उपस्थिति है सदन में सबसे कम रही है। केवल सुंदर शानदार कपड़े पहन करके मोदी मोदी नारे के बीच में सदन में आ जाना जो है नरेंद्र मोदी नहीं है, वो नीरव मोदी का स्वरूप है, क्योंकि नीरव का मतलब होता है शब्दहीन। आप वहां शब्दहीन बनने के लिए नहीं गए हैं, आप वहां पर इसलिए गए हैं कि आप सवालों का जवाब दे सकें। जब प्रधानमंत्री 2.5 घंटे बोल रहे थे उस समय क्या विपक्ष का एक भी सांसद जम्हाई ले रहा था, ठिठोली ले रहा था? आप भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कैमरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को दिखा रहा था, वो या तो जम्हाई ले रहे थे, या सो रहे थे, या थंपिंग कर रहे थे, या फिर हंस रहे थे। ये एक दुखद घड़ी थी, मणिपुर जल रहा था। लेकिन जब तक विपक्ष के सभी सांसद चले नहीं गए वहां से, विरोध में 1.5 घंटे प्रधानमंत्री के बोलने के बाद चले नहीं गए, तब तक प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का नाम नहीं लिया। और जब मणिपुर बोले भी तो प्रधानमंत्री की शुरुआत कैसे होती है, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक। प्रधानमंत्री कहते हैं मणिपुर की बात करते हैं, अमित भाई ने बताया। आप जानते हैं आजकल अदालतों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अदालतों में? जिस सदन में आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप अदालतों को ठीक करना चाहते हैं, आप सदन से लोगों को निष्कासित करना चाहते हैं, आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। आप सदन में ऐसे आते हैं जैसे आप फैशन परेड करने आए हैं, और आपके आसपास सांसद केवल चेस बजाते हुए दिखाई देते हैं। जब देश सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर नहीं जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सिर्फ 3 चीजें कहनी थी। पहली चीज कि इस सदन से सभी पार्टी के लोग मणिपुर जाएंगे और वहां के लोगों के आंसू पोंछेंगे, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। ठीक है। दूसरी चीज, मैं स्वयं वहां जाऊंगा और जिस मणिपुर में मैंने वोट मांगे हैं वहां पर मैं लोगों से माफी मांगूंगा, आंसू पोंछूंगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और तीसरी चीज, उन्हें यह बताना चाहिए था कि क्यों वो आज तक मणिपुर नहीं गए, सदन में नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री इसको छोड़ करके हर तरह का जुमला, हर तरह का मजाक करते रहे, जो कि बिल्कुल ही भद्दा लग रहा था। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।